चलो कहने लगे कि हम जो है अब 1 तारीख से हम ओके। जो भी नहीं बोल रहा है पहले तो वो म्यूट कर ले अपने आप को ना, ठीक है। बस एक कंफर्मेशन दे दो, मेरी तो आवाज आ रही है ना? यस हाँ आ रही है। ठीक है ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सबकी आ रही है। ठीक है, तो हम इसको बहुत बेसिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क में हर कोई अपना पढ़ना चाहता है, डोमेन बनाना चाहता है, जो आईटी में होता है, खासतौर से डेस्कटॉप सपोर्ट L1 L2। तो जैसे हम नाम से भी सजेस्ट होता है ना नेटवर्क के, भाई वो दोस्त तेरे नेटवर्क में है क्या, वो तेरे लिंक में है क्या, कनेक्टिविटी बेसिकली। ठीक है, तो हम नेटवर्क का एक प्रकार से एक सिनोनिम हम बता सकते हैं। सिनोनिम कुड बी कनेक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं। नो ओके ठीक है। अब कनेक्टिविटी किसी भी चीज की है, फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने घर से कनेक्टिविटी किसी के घर की देखनी है, या कोई भी तुम्हें देखना है यार वो जगह कहाँ पड़ेगी, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, तो हम कहाँ से देखेंगे? कनेक्टिविटी में कुछ चीजें आती है। सबसे पहले तो हमें जहां पहुंचना है उसका एड्रेस हमारे पास हो, राइट। ये नॉर्मल कनेक्टिविटी है, दिस इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू नेटवर्क ओनली। दूसरा, ये जो एड्रेस है यहाँ हमारा कौन सा पाथ लगेगा। तो ओके ये दोनों ही चीजें बहुत रिलेटेबल हैं इस टर्म से, जो कि है नेटवर्क। ठीक है, ओके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब हम एड्रेस की बात करते हैं, एड्रेस जैसे अभी तुम्हारे सभी दोस्तों के घर का एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो वो एड्रेस कहां से शुरू होता है? एड्रेस में जैसे तुम्हारा एक हाउस नंबर होगा, राइट। हाउस नंबर होगा, तुम्हारा स्ट्रीट होगा, स्ट्रीट या हम कह सकते हैं कॉलोनी, मोहल्ला, कुछ भी नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रहता है? सिटी क्या है, टाउन, सिटी। फिर पोस्टल पिन क्या है, राइट। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, राइट। तो ये सारा हमारे पास, कोई भी हमें चिट्ठी पहुंचानी है या किसी को खुद किसी के घर जाना है, तो वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है वो कैसे पहुंचेगा, रास्ता। फिर इस पे पहुंचने के लिए वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे हमारी गाड़ी का नंबर है, राइट, कार का एक नंबर होता है। तो कार का नंबर भी कौन डिफाइन करता है? कार का नंबर डिफाइन करता है आरटीओ, ओके ठीक है। तो हर चीज का ना एक हम कह सकते हैं, जैसे भाई ये प्लॉट नंबर रहेगा, ये शहर का नाम रहेगा, ऐसा ये वाले घर ये वाले कहलाए जाएंगे, ये पोस्टल पिन कोड रहेगा। तो हर चीज का ना एक प्रोटोकॉल होता है। क्या रहेगा? कोई भी चीज है, जैसे जॉब्स में जज का एक प्रोटोकॉल है, एमएलए का एक प्रोटोकॉल है, एमपी का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऐसे ही एड्रेस में एक प्रोटोकॉल है। कोई तुम अपने मकान का नंबर कुछ भी नहीं रख सकते, वो जो प्रोटोकॉल चला रहा है उसी के हिसाब से तुम्हें रखना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, प्रोटोकॉल कुड बी डिफाइंड एज, प्रोटोकॉल को हम क्या कह सकते हैं एक प्रकार से कि प्रोटोकॉल है हमारा एग्रीड यस एग्रीड अपॉन सेट ऑफ रूल्स, राइट। एग्रीड अपॉन कैसे? अभी जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भाई हम एक काम करते हैं, प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि जब मैं खड़ा होऊंगा तो तुम दोनों भी खड़े होगे, ठीक है। जब गौरव खड़ा होगा तो कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है। जब सुखदीप खड़ा होगा तो हम सारे खड़े होंगे, राइट। तो ये, और इसमें क्या है, अभी हम पहले जिस चीज पे हम एग्री कर लेंगे उसी को कहा जाएगा प्रोटोकॉल। मतलब ये हम मानते हैं, हाँ भाई ये हमारी सहमति है, राइट, वी आर इन एग्रीमेंट विद दिस। तो एग्रीड अपॉन सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे नियम जिसपे हम एग्री करते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल कैसे होते हैं कि एसपी साहब जाएंगे तो नीचे के सीओ भी साथ चलेंगे, जज खड़ा होगा तो वकील भी खड़े होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, इसको हम रिलेट करेंगे। तो कोई भी चीज है उसका, हर चीज का, हर महकमे का, हर डेफिनेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, एक कायदा कानून होता है। ऐसे ही जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे तो कोई भी अपनी मर्जी से चला लेगा इंटरनेट, लेकिन नहीं, अच्छा, अगर तुम सिर्फ इस टर्म को खोलने की कोशिश करो तो इसका अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूं तो
इंटरनेट जो है उसका अगर संधि विच्छेद करें हम तो ये बनता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स, राइट? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या है? जैसे ये बिल्डिंग ए है फॉर एग्जांपल, राइट? ये बिल्डिंग बी है, ये बिल्डिंग सी है, इसके अंदर 10 कंप्यूटर हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, उसको नेटवर्क कहा जाएगा, ठीक है? बिल्डिंग ए का बिल्डिंग बी में भी कुछ 50 सिस्टम है, इसमें 100 सिस्टम है, इसमें 120 सिस्टम है, ठीक है? ये आपस में नेटवर्क है, कोई दिक्कत? लेकिन इनकी आपस में कनेक्टिविटी बी की सी की ए से, बी की सी से, बी की ए से, ये एक प्रकार से ये कहलाया गया इंटर नेटवर्क के दीज नेटवर्क आर इंटरनली कनेक्टेड। कोई दिक्कत? तो ये टर्म इसीलिए कहलाया जाता है इंटरनेट, मतलब इंटरकनेक्टेड। अब जैसे विप्रो का एक नेटवर्क है, टीसीएस का एक नेटवर्क है, एचसीएल का एक नेटवर्क है, उस पर फिर एयरटेल का एक नेटवर्क है, जियो का एक नेटवर्क है, ये इंटरकनेक्टेड है। मेरा सिस्टम किस नेटवर्क में पड़ा है वो जियो को भी रीच कर सकता है, तो दीज आर इंटरकनेक्टेड, मींस हर कोई किसी के साथ कनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है? अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक। सर म्यूट हो गया आपका। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये ना एक ऑनगोइंग मीटिंग मैंने दे दी थी, तो हो सकता है ये लिंक चला जाए, तो मैं दोबारा लिंक सेम मेल पे दे दूंगा, ज्वाइन कर लें। ठीक है, ठीक है ना? इससे पहले ही बैच ले रहा था। तो अब जैसे अब हम आते हैं प्रोटोकॉल पे, तो इंटरनेट के भी कुछ प्रोटोकॉल होंगे। प्रोटोकॉल कैसे होंगे कि भाई ये पाथ प्रेफर होगा। जैसे हमारे यहाँ प्रोटोकॉल कैसा है कि इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ियां चलेंगी, राइट? यूएस में उल्टा है, ठीक है? रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, तो ये हम मानते हैं ना, ये चीज नहीं रुकेंगे तो फाइन लगेगा ना भाई। रेड मीन्स स्टॉप। तो इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज में समझाने का तुम्हारा बेस बनाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। इमारत तो कैसी बना लो, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा मजा नहीं आने का। तो अब तो ये ऐसे ही हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो प्रोटोकॉल कैसे हैं कि भाई रूट प्रेफरेंस क्या हो, कौन सा हम रास्ता लेंगे, ठीक है? रूट प्रेफरेंस क्या हो, जो हम एड्रेस देंगे इंटरनेट पे, पता देंगे इंटरनेट पे कि भाई इस पीसी का ये पता है, वो क्या वो किस तरीके से हम डिफाइन करें, राइट? कौन कौन से राउटिंग मतलब रास्ते के प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, वो कौन से हो, ठीक है? हम बोलते हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल, ये कौन से हो, ठीक है? फायरवॉल पे क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो, करेक्ट? तो प्रोटोकॉल तुम्हें शब्द समझाने के लिए मेरा इतना टाइम गया। प्रोटोकॉल समझे? ठीक है। अब मैं आता हूं, जैसे मैं आता हूं फिर अपने उसी कहानी पे जो मैंने तुमसे शुरू की थी, जो की कहानी थी एड्रेस की। ये मैं तुमसे बोलता हूं, ये एक चीज लिखी हुई है, तुम सब जवाब दोगे क्या लिखा होगा। बोर्ड तो दिख रहा है ना मेरा? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो ये क्या लिखा है मैंने? आईपी एड्रेस है तो करेक्ट, बिल्कुल सही बोले, जो मैं सुनना चाह रहा था, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी नहीं है, सिर्फ एक आईपी एड्रेस है। अब अगर मैं इसको उसी भाषा में समझने की कोशिश करूं जो मैं इतनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या मायने निकले इसके कि वो एड्रेस, कौन सा एड्रेस, which follows internet प्रोटोकॉल, करेक्ट, प्रोटोकॉल्स, अब तुम्हें समझ में आ रहा है, is known as IP एड्रेस। ठीक है? अब ये तो चलो ठीक है, जैसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये क्या है, एड्रेस के लिए क्या प्रोटोकॉल्स है? ठीक है, हमारी कहानी आती है एड्रेस के लिए क्या प्रोटोकॉल है। ठीक है, एड्रेस के लिए प्रोटोकॉल क्या है? जैसे मानो IPv4 है कि भाई मेरी आईपी 32 बिट की होगी, ठीक है? मेरी आईपी 32 बिट की होगी, मेरी आईपी क्लास ए में इतनी होगी, मेरी आईपी क्लास बी में इतनी होगी, है ना? मेरी आईपी क्लास सी में इतनी होगी, समझ रहे हो? तो ये प्रोटोकॉल है। अब ये बनते कैसे हैं? अब हम बात करेंगे कि एड्रेस, आईपी एड्रेस या
हम सिर्फ बात करेंगे इसकी, जिससे तुम्हें आंसर मिलेगा कि कभी तुमने आईपी 300 क्यों नहीं सुनी, कभी तुमने आईपी 500 क्यों नहीं सुनी, सुनी है कभी 500.300.1 नहीं 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 है ना।